हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ UPCFS विद अमरावा। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो कहाँ से लेकर आया हूँ, मैं द हिंदू से लेकर आया हूँ। ये देखो हिंदू हिंदू लिखा हुआ है यहाँ पे, द हिंदू। तो उसमें क्या है, इसमें ये बोल के रखा है कि बाय द एंड ऑफ 2022 क्या होगा, जो जॉइंट वेंचर है किसका, इंडो रशिया का। राइट, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कोरवा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं मिलके, मतलब रशिया और इंडिया जॉइंट वेंचर में ये बना रहे हैं AK-203 असॉल्ट राइफल्स, जो कि 2022 के एंड से इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अभी आते हैं अबाउट में। अबाउट में क्या दिख रखा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लगभग कितने थाउजेंड का है, ये 5000 करोड़ का है। और इसमें कितने राइफल्स बिल्ड होंगे, ये 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स भी बिल्ड होंगे, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होगा वो लेंगे रशिया से। राइट, अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल के रखा है, जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड है वो सेटअप किया गया था कब, 2019। दिस इज अ कंपनी इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। राइट, तो ये है सेटअप किया गया था 2019 में, ताकि रशियन ओरिजिनल कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल को बना सके। कहाँ पे, कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो कि अमेठी में है, अमेठी डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है। राइट, अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट में। AK-203 ये क्या है, कलाश्निकोव असॉल्ट जो राइफल फैमिली का है उसका सबसे एडवांस वर्जन है। राइट, ये एडवांस वर्जन है। और सबसे जो पहला कलाश्निकोव का जो बना था असॉल्ट राइफल, ये था AK-47, तो सबने सुना हुआ है। अब नेक्स्ट में आते हैं, AK-203 असॉल्ट राइफल विल रिप्लेस इंसास राइफल्स। ये क्या बोल के रखा है कि जो AK-203 राइफल्स है वो इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये इंसास जो राइफल्स है काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब तीन तीन बार, मतलब 30 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं इंसास राइफल्स को। राइट, अब ये देखो इसमें क्या खासियत है, ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल है ये क्या कर सकता है, 7.62 × 39 कैटरेजेस ये फायर कर सकता है। और साथ ही साथ विदाउट आमो यानी कि विदाउट लोडेड ये कितना वेट करता है, 3.8 kg ये वेट करता है। राइट, उसका वज़न इतना है। अब आता है लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट में क्या लगे, क्या क्या बोल कर रखा है, मॉडर्न वर्जन ऑफ रशियन ओरिजिन राइफल हैज़ इफेक्टिव रेंज। ये तो मॉडर्न वर्जन है ना, ये रशियन जो राइफल है। राइट, उसका तो रेंज होता है वो 300 मीटर्स है, लगभग 3 फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा। राइट, और साथ ही साथ ये लाइट वेटेड होता है और साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो हो गया अबाउट। अब आता है इंडिया रशिया का डिफेंस कॉपरेशन। अब कॉपरेशन में कर क्या पढ़ेंगे, ये देखो रिपोर्ट ये बताता है कि कौन सा रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये पब्लिश करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बताता है कि इंडिया जो होता है वो एक की आर्म इम्पोर्टर है, मतलब एक ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया मेन मतलब हब है इंपोर्ट का, मतलब ये बोल करके मेन हब मतलब डेस्टिनेशन ग्लोबली, ये आर्म इम्पोर्टिंग का एक जगह है। राइट, देश है। तो सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, ये लिखा है कि इंडिया जो है रशिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये बहुत डिकेट से चल रहा है। डिकेट्स का मतलब 10 साल से ये चल रहा है कि इंडिया जो है रशिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। राइट, अब देखते हैं रशिया वेपन्स जो होते हैं इंडिया में अभी, इंडिया जो मिलिट्री जो आर्सेनल है, आर्सेनल का मतलब क्या, वेपन्स। अगर इंडिया में अगर मिलिट्री वेपन्स के बारे में अगर बात करते हैं तो रशियन मेड जो वेपन्स होते हैं वो लगभग 70% है। राइट, ये तो हो गया। और यहाँ पर देखो टू नेशन ऑलरेडी ऑलरेडी ये जो दो नेशन है इंडिया और रशिया ऑलरेडी ये कोलैबोरेट हो चुके हैं किसको बनाने में, ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। अभी आता है लास्ट पॉइंट में, ये जो डिफेंस ट्रेड है इंडिया और रशिया का ये अभी क्रॉस कर चुका है कितना, $15 बिलियन। कब से, 2018 से। राइट, और उसके बीच में क्या हुआ है, कुछ बड़े डील्स हुए जैसे कि हो गया $5.43 बिलियन जो इंडिया ने रशिया से ख़रीदा S-400, जो कि एक है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। राइट, ये तो हमने पढ़ लिया टॉपिक के बारे में। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो मैं हमेशा लेकर आता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिया है UPSC 2021 के प्रीलिम से। अभी क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। फर्स्ट ऑप्शन, distances among stellar bodies do not change. Second, gravity of stellar bodies does not change. Third, light always travel in a straight line. Fourth, the speed of light is always same. राइट, अब ये देखो स्पीड ऑफ लाइट क्यों लेते, मतलब ये लाइट ईयर्स क्यों लेते हैं, लाइट ईयर्स इसलिए लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एकदम कांस्टेंट रहता है। राइट, ये फोर्थ बात तो बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर क्या बोलते हैं कि ये जो है मतलब लाइट जो ये क्या है, लाइट ईयर एक्चुअली क्या है, ये है एक होता है डिस्टेंस, यानी कि एक साल में जो लाइट होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको लेके
वो मतलब मेजरिंग के लिए लेते हैं एस्ट्रोनॉमर लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है, और लगभग उसका डिस्टेंस कितना होता है 6 ट्रिलियन माइल्स, राइट। तो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।